हमारे अतीत एक अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस अध्याय का अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखते हैं किस तरह से। अश्वमेध यज्ञ यानी कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली। और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ये बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ से आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अभी इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राजा सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। अभी युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे, अच्छी तरह से गाने गाते थे। राजा के सगे संबंधी जो खासकर उनकी रानियों के पुत्र को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और अन्य जो सारे आमंत्रित लोग रहते हैं वो राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। उसके बाद विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अभी जनपद के बारे में हम लोग देखेंगे कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। अभी पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतराजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। अभी खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को वो भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हुए हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके पास से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। महाजनपद। अभी करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे,
और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। मतलब ये चित्र जो है, ये नक्काशा है, इसके अंदर आपको देखना है कि कौन से महाजनपद है वहां पे, उनके नाम आपको आपकी नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं। अभी अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अभी अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। अभी इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको कुछ लोग शासक कैसे बने, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।